हे एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू योर ओन चैनल। और गाइज, इस वक्त का सिनेरियो ये है कि कोविड के केसेस में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी हुई है। भारत में भी देश के अलग अलग हिस्सों से कोविड के पेशेंट्स मिलना शुरू हो गए हैं। और डेंजरस बात यह है कि ये ओमिक्रॉन BF7 वाले पेशेंट्स हैं, जिनके बारे में डॉक्टर्स का कहना है कि ये डेंजरस है, बहुत डेंजरस है पहले वालों की तुलना में। और कल का दिन बहुत खास है भाई। पूरे देश भर में कल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की तरफ से मॉक ड्रिल किया जा रहा है। मतलब चेक किया जाएगा कि हॉस्पिटल्स में बेड की व्यवस्था कैसी है, ऑक्सीजन की व्यवस्था कैसी है, कितना हम तैयार हैं। तो भाई स्टूडेंट्स के मन में एक चीज आ रहा है जो मुझे साफ साफ दिख रहा है। हजारों स्टूडेंट्स के मैसेजेस, मेल्स आते हैं कि सर क्या होने वाला है, एग्जाम पोस्टपोन होगा, डिले होगा, क्या होगा। देखो बच्चों, मैं खुल के बात करूंगा। सिचुएशन थोड़ा सा टफ है और सिर्फ इंडिया में नहीं, वर्ल्ड के अगर अदर कंट्रीज में देखें तो फिर से बड़ी संख्या में आने शुरू हो गए हैं। लेकिन सवाल यह उठता है कि हमारे बोर्ड एग्जाम 2023 पे इसका असर क्या पड़ेगा। क्या एग्जाम कैंसिल होगा, पोस्टपोनमेंट होगा? देखो बच्चों, मैं आपको एक बात बता दूं, अभी का जो सिनेरियो है नेचुरल है, बहुत टफ है, ठीक है। लेकिन एग्जाम कैंसिलेशन अगर आप बोलोगे तो मुझे अभी इस चीज पे बहुत डाउट है। अभी ऐसा होने के चांसेस मुझे तो होता हुआ नहीं लग रहा है। हाँ, ये हो सकता है कि आपका एग्जाम पोस्टपोन जो है वो हो जाए। अब पोस्टपोन वाला जहां तक बात है, देखो भाई, स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा है वो चाहता है कि एग्जाम्स ना डिले हो ना पोस्टपोन हो, ठीक अपने समय पे हो जाए। लेकिन स्टूडेंट्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा वो भी है जो चाहते हैं कि भाई एग्जाम कैंसिल ना भी हो तो कम से कम पोस्टपोन हो जाए, क्योंकि उनकी तैयारी अच्छी नहीं है, स्कूलों ने प्रिपरेशन नहीं किया है, करवाया है, सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ऑब्वियस सी बात है, ऐसे स्टूडेंट्स तो डरे हुए रहेंगे ना। और अगर मुझसे पूछा जाए तो देखो बच्चों, मैं भी चाहता हूं कि अगर थोड़ा एग्जाम डिले हो जाए, क्योंकि अदर बोर्ड्स भी पीछे हैं, मतलब थोड़ा लेट से कर रहे हैं। बहुत सारे बोर्ड जो हैं वो अब नजर आ रहा है पीछे पीछे करने का। तो अगर वैसा होता है तो स्टूडेंट्स को थोड़ा पढ़ने का टाइम मिलेगा। जो तेज स्टूडेंट है उनको और प्रिपरेशन अच्छा हो जाएगा, जिनका कंप्लीट नहीं हुआ है वो थोड़ा कवर कर लेंगे। तो विन विन सिचुएशन है। वैसे भी भाई अभी आपको पता है कि बोर्ड एग्जाम 2 साल के बाद हो रहा है। तो इस बार मैंने आपको पहले भी कई बार कहा है, मैंने विद प्रूफ दिखाया है कि आपका एवरेज से थोड़ा सा हार्ड आपका पेपर आने वाला है। अगर आप ये सोच रहे हो कि नॉर्मल होगा तो ऐसा नहीं है। और इसलिए भी थोड़ा सा यूनिक है क्योंकि भाई इस बार बहुत सारे कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चंस आने वाले हैं। MCQ बेस्ड, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड, मतलब समझ रहे हो ना कि मतलब MCQ बेस्ड की संख्या बढ़ा दी गई, क्वेश्चंस की संख्या। मतलब क्या हुआ कि या तो आपके हाथ में सीधा सीधा एक नंबर आएगा या तो सीधा सीधा वो नंबर कटेगा। समझ रहे हो? मतलब बेनिफिट भी है या तो लॉस भी है। इसी वजह से देखो स्टूडेंट्स थोड़ा सा कंफ्यूजन में हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बोलूं बच्चों कि अभी का जो सिनेरियो है, अगर डेट शीट देखो आ भी जाता है ना तो भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। पहले भी हमने देखा है कि अगर कोविड के केसेस बढ़े, जब फर्स्ट लॉकडाउन पड़ा था उस समय भी ये चीज था कि कोविड का मतलब एग्जाम जो कोविड के केसेस जो बढ़ना शुरू हुए थे उस समय कुछ पेपर्स बोर्ड एग्जाम के हो चुके थे, 2-3 पेपर हो चुके थे और उसके बाद में एग्जाम्स को रोका गया था। तो अगर कोविड का केसेस बढ़ता है, जो कि भाई कोई नहीं चाहेगा, अगर बढ़ता है, फिर भी खुदा ना खास्ता, अगर भगवान ना करे अगर ये चीज होता है तो भाई क्या होगा कि हो सकता है कि फिर एग्जाम थोड़ा सा पोस्टपोन जो है वो कर दिया जाए। तो इसलिए मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि बच्चों आप लोग मन लगा के पढ़ते रहो, बिना अपने आप को मतलब प्रेशर में डाले हुए या आप कोई एंजाइटी, कोई परेशानी लेते हुए आप अपनी तैयारियों को बोल्ड करो, स्ट्रांग करो और उस पर लगे रहो, ठीक है। बाद बाकी जैसे जैसे जो चीजें होंगी वो हमें दिख भी रहा है साफ साफ, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है वो पता भी चलता रहेगा और हम लोग करते भी रहेंगे। तो अभी के लिए चिंता मत करो, पढ़ते रहो। और रही बात पोस्टपोनमेंट किया कैंसिल की, तो जैसे जैसे जो चीजें होंगी वो सारा क्लियर होता जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि सब कुछ ठीक हो। वैसे कोरोना की जरूरत नहीं थी, अगर CBSE चाहती तो थोड़ा सा डिले कर सकती थी अपने एग्जाम्स में। अब आप क्या कहते हो कमेंट सेक्शन में बताना, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना। मैं आप लोगों के लिए डे 1 से खड़ा था, हूं और हमेशा रहूंगा। मतलब शुरू से आखिरी तक मैं हमेशा आपके साथ हूं, ठीक है, चाहे जैसा होगा, जो भी कंडीशन होगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।